फिर हाउ टू मैनेज कॉलेज गेट एंड प्लेसमेंट? मैं अपने टाइम पे प्लेसमेंट पे नहीं बैठी थी एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि टॉपर्स को डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू भी नहीं देना है, उन लोग को हो जाएगा। तो मुझे एक दो सर लोगों ने बोला हुआ था कि नहीं नहीं तुम दूसरों की सीट मत खाओ। हाँ तो हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस तो थी कि करना है तो यही करना है, पीएसयू ही करना है। तो और उस टाइम पे पीएसयू को लेके बहुत ही ज़्यादा एक वो अलग ही वाइब्स थी। क्रेज, हाँ 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 इतना बहुत ज़्यादा क्रेज था, मे बी रियल पिक्चर नहीं थी इसलिए, या हाँ फिर पता नहीं। या फिर कुछ भी हाथ में नहीं था इसलिए, आई डोंट नो, बट पीएसयू को लेके एक अलग ही वो ऐसा लगता था, पता नहीं क्या हम लोग क्या अचीव कर लेंगे वाली फीलिंग थी। क्या चाहिए, तो हाँ उस टाइम सही मैंने बात सोचा है। कि नहीं नहीं पीएसयू ही जाना है, पीएसयू ही जाना है, ऐसा हो गया था। तो इसलिए प्लेसमेंट पे तो मैं नहीं बैठी थी, बट आई वोंट सजेस्ट कि आप मत बैठो, एक ऑप्शन रखना अपने हाथ में हमेशा रखना, एक हाँ। बेटर मतलब सही चीज़ होती है। तो प्लेसमेंट में तो जाओ, और इसलिए मैं शायद प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छे से आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी हाँ आप हाँ जो गेट के लिए प्रिपेयर करते हो एप्टीट्यूड एंड ऑल, वो तो सेम ही रहता है, वो आपके एप्टीट्यूड, हाँ। प्लेसमेंट के एग्जाम्स में भी रहेगा, टेक्निकल आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी, आप सोशल स्किल्स जो बोलना चाहिए वो आप कैसे अपना सही से प्रेजेंट हाँ करते हो खुद को। तो उस पर थोड़ा वो भी आप बहुत सारे आई थिंक वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं यूट्यूब में कि आपको खुद को कैसे बोलना है। और वीडियोज़ नहीं, मुझे लगता है हम लोग को पता होता है क्या करना है, लेकिन हम लोग उसका भी टाइम किल करने के लिए हम लोग वीडियोस देखते हैं। यू नो कि आप ज़्यादा रीड करोगे, यू नो कि हाँ आप, ये सबको पता है कि आपको मिरर में खुद को देख के आप अगर बात करोगे खुद तो को, यू गेन हाँ कॉन्फिडेंस, बट नो बडी डज हाँ इट, दे वॉन्ट कि एक और वीडियो देखें उसमें वो ये बोले फिर हम कुछ और करें। तो आई फील कि हमको पता होते हुए भी हम लोग नहीं करते हैं। तो वो और तो है। कॉलेज का और टाइम, गेट गेट का और टाइम? कॉलेज, हाँ हाँ राइट। तो कॉलेज में जैसे मैंने बताया सिलेबस तो सेम ही मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हाँ होता है ना, अगर आपको सही पढ़ा रहे तो अगर वहाँ पे भी इंटरेस्ट लोगे तो इट वुड बी सही बात। हेल्पफुल। जो थोड़ा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों पर्सपेक्टिव से, वो थोड़ी क्लासेस नहीं हाँ बोलूँगे स्किप आपके ऊपर है। तो उस पर फोकस कम करके इस पे फोकस दे सकते हो। बाकी मुझे लगता है सिलेबस तो सेम ही रहता है। कॉलेज की भी एक्टिविटीज़ में जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उन लोग को शायद थोड़ा सा टाइम मैनेज हाँ करना मुश्किल होगा, प्रॉब्लम हो लेकिन जाए, हाँ। थोड़े दिन के लिए, लास्ट 1 ईयर के लिए थोड़ा उसको भी हम लोग कट ऑफ कर ले तो अच्छी बात है, सो दैट यू विल बी एबल टू गिव मोर टाइम ईयर। तो कॉलेज में आई डोंट थिंक इतना कुछ डिफ़िकल्ट होता है। है ना, मतलब आपको पता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और टेक्निकल क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आप तो उससे बेटर लेवल के सॉल्व करते हो यहाँ पे। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस के लिए हाँ आपको वहाँ पे जाना पड़ सकता है, प्रेजेंट रहना वो एक है, अदरवाइज तो हाँ हाँ आई डोंट थिंक कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है। अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में से कुछ भी नहीं, चालू करके छोड़ दो, अपना करते हाँ। रहो। एग्जैक्टली वो तो अटेंडेंस, तो वो तो सीन ही नहीं है। लेकिन यार मुझे बुरा फील होता है, देखो हम लोग हाँ ने सच में, फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, हाँ वो हाँ एक यू आर मतलब बोलते अलग, हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो यू सही नीड बात है, हाँ। सोशल इंटरेक्शन। तो अभी ऑनलाइन पता नहीं, आई विश कि सब कुछ रिज्यूम हो जाए सो दैट दे कैन हाँ ऑल्सो हाँ एंजॉय व्हाट वी हैव। नहीं ये तो है, अभी सच में काफ़ी चैलेंजिंग है, और प्लेसमेंट भी इतने नहीं आ रहे ना अभी। हाँ नहीं होगा आ नहीं, रहा हो है, और क्या। अच्छी अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से नहीं हो रहा है, मतलब आईआईटीज आईएम्स में नहीं हो रहे, तो फिर तो चैलेंजिंग है। हाउ मैनी न्यूमेरिकल्स यू प्रैक्टिस्ड इन अ डे? आंसर इन ऐसा इंग्लिश, कोई ओके। टारगेट है? ये अच्छा तो मेरे ख्याल से स्पेशल अच्छा रिक्वायरमेंट है, उनको आंसर इन इंग्लिश। हाँ ओके। सो वैसे तो मैं इंग्लिश बोलना प्रेफर करती हूँ, बट फॉर यू नाम हाँ नहीं पता मुझे, सो वट एवर। सो हाउ मेनी क्वेश्चन, इट डजेंट डिपेंड एक्चुअली, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द what syllabus they have covered in academy. So what I used to do, whatever topic they have covered, I used to finish all the questions related to that, so that I won't have burden for tomorrow. And I didn't have any target or as such that I'll solve at least 20 question, yeah, at least 25 question. As I said, I used to solve even one question for 2 hours just to think a lot about it. So I don't think I had such हाँ target, but whatever booklet in Gate Academy what they provided, I used to complete it, whatever related to the concept. कंप्लीट, यस। Yeah, right. आई हैड Yes. हर्ड अबाउट इट दैट यू इवन दैट बुकलेट यू हैड रिवाइज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स।
I told you, na, I used to star mark the important questions. So it's not like I used to Question. solve all the questions. I just used to solve the important ones. So, but cheat, if you have solved one question and you revisit it after maybe 4 months, you will be able हाँ, to recall it. 4 Okay, how months, did you हाँ, solve it, right? Yeah, and I used to solve there हाँ, there itself, with a pencil, and there itself I used to solve. So I had this solution okay, okay, nearby. So even if I'm solving the हाँ, fourth question, so I could see the second and the first. So even I was not solving it, but I didn't know how to solve the question. So that's and it. since GATE is a numerical dominant exam, Based on, yeah, so practice obviously. of questions is very important. Yeah, obviously that's what I said. I think based on one concept, there used to be more than 40-50 questions, I would say, right? 45 questions, 40 हाँ, 50 questions are more than enough, I हाँ, feel. And for calculation purpose also, it's good. It's gonna improve your calculation only. It will be, you'll be able to solve more speedily, I'll say. So I think हाँ, that's good. But I didn't have any target as such. What he asked me, plan, हाँ, I didn't have any हाँ, target. हाँ, Yeah, हाँ, you have to solve this much of question. But obviously maximize it. obviously maximize, हाँ, Maximize it. Then, yeah. हाँ. Strategy to attempt test series. How many tests one should give? I think we have discussed हिंदी. this, right? ओके, हाँ, हाँ, ये चलेगा हिंदी, बट हमने ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर हाँ, लिया. बहुत बार किया. हाँ, हाँ, तुमने जैसे बताया 3 टेस्ट सीरीज तो तीनों कंप्लीट की थी ना? कंप्लीट तो नहीं करी थी. आई वोंट से कंप्लीट किया था, लास्ट में छोड़ दिया था. अब जैसे ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चन में तो लास्ट आई जस्ट वांटेड टू सी कि किस टाइप से क्वेश्चन और हो सकते हैं. तो और ऐसा सर, हुआ हाँ, कि मैंने टेस्ट तो काफ़ी दे लिया, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस पेपर से ओपन वैसे करके, रीड भी कर लेती थी. हाँ, कुछ हाँ, ओपन करके हाँ, देख लेती थी. हाँ, ये आता है, हाँ, ये आता है, ये आता है, बन जाएगा उस टाइप का. कुछ नया मिला, फिर उसको निकाल के सॉल्व कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ. वैसा नहीं कि हाँ, हाँ. सब कुछ पूरा दे रही हूँ, वैसा नहीं किया था. तो फुल लेंथ जो है 3 आवर्स वाले वो कितने दिए थे? फुल और एक तो आफ्टर 5 years इट्स हार्ड टू रिकॉल, बट आई विल से कि काफ़ी ज़्यादा दे देते. कितने होते हैं वैसे? ये भी याद नहीं एक है मुझे. टेस्ट सीरीज में मेरे ख्याल से 10 होते हैं, तो तीनों का 10 दिए थे होते क्या? हैं ना, तो आई फील कि हाँ 20-25 तो दे ही दिए होंगे 3 hours वाले दे भी. दे. 20 तो दे ही दिए होंगे. What to do during breaks between study sessions? ये भी तुमने आंसर किया. हाँ भाई, वो डिपेंड्स ऑन यू वैसे क्या करना चाहिए. स्टडी सेशन के बीच में तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही गॉसिप कर लो, बातें कर लो, थोड़ी बहुत इसकी उसकी उड़ा लो. वो उससे आप खुश रहते हो. या तो फिर आपको जो अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होता है, वो हाँ, म्यूज़िक हाँ, सुन सकते हैं. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू लाइक. बट मैं जब बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम की स्कैर्सिटी है, तो आई विल से कि रिवाइज कर लो. पढ़ लो, हाँ, हाँ, हाँ. हाँ. मैं तो जाता था, समोसा खाता था और अगर टाइम बचा तो सो जाता था, ऐसे ही करके. बस ये कि Well, कूल that होना was your चाहिए. refreshment. हाँ, right. हाँ, हाँ, बस That's वही है, the कूल whole होना है, purpose. वहाँ पे वो ज़रूरी है. Hmm. How many subjects must one prepare simultaneously? I depends how much time do you have. Like मतलब अगर आप 1 साल में कर रहे हो, तो आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना, जैसे वो मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव है क्वेश्चन. बिकॉज मुझे कौन सा सब्जेक्ट में मेरी कमांड ज़्यादा है, उसमें मुझे मतलब कम टाइम चाहिए. जिसमें कमांड कम है उस पर ज़्यादा टाइम चाहिए. तो और कौन से मैं साथ में ले सकती हूँ. जैसे नेटवर्क सिस्टम जनरली ईजी होता है, तो और एनालॉग सिस्टम मुझे इजी लगता है, मतलब क्योंकि मैं ढांडे सर से पढ़ी, आई डोंट नो. लेकिन मुझे बाकी को कैसा लग रहा है, आई डोंट नो. तो आई ट्राई टू मर्ज इट कि मैं उसको साथ में करके जल्दी ख़त्म कर दूँ. फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ. तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आई थिंक आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल या जो भी ब्रांच, फिर आपका कौन सा ईजी सब्जेक्ट है, आपको किस में कमांड अच्छी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि 5 साइमल्टेनियसली कर लो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. आई रेदर से कम करो साइमल्टेनियसली और उसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट स्विच करो, क्योंकि कंप्लीशन के बाद एक वो अच्छी फीलिंग आती है. अच्छे, हाँ. तो अपने टाइम पे मैक्सिमम कितना किया था, 2 ही सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली नहीं, पता नहीं यार कितना किया था. जैसे कॉलेज में तो हम लोग का चलता ही रहता था, राइट. कॉलेज का अलग चल रहा होता था, एकेडमी में अलग चल रहा होता था. अलग, हाँ. तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट रिविजन के टाइम पे तो
ऐसा होता था कि सपोज काफ़ी टाइम हो गया, अब नेटवर्क सिस्टम देखे हो मुझे, अगर 3 मंथ्स हो गए तो मैं उसको एक बार ऐसे ही बस बुक पलट लूँगी, तो आई बी लाइक ठीक है मुझे तो पता है, तो उसको रख दूँगी। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि साथ में मुझे इतने सब्जेक्ट करने ही करने, जो भी मुझे लगता था मैं बहुत टाइम हो गया रिकॉल नहीं कर पा रही, उसको मैं साथ में रिविजन के लिए ले लेती थी। कॉलेज में तो वो चलते ही रहते थे, फिर एकेडमी में भी चलते रहते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम इतना करना ही है, तो हाँ। ऐसा कुछ था नहीं आई विल से। तो ये तो जो जितने क्वेश्चंस थे ये तो मैंने एक्चुअली चूज़ किए थे, जैसे मैंने बताया ना क्वेश्चंस बहुत आए थे, अच्छा, मैं ओके। सच बता रहा हूँ 65-70 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने वाओ, तो भी आई एम फीलिंग ऑनर्ड। ऐसा नहीं सच में मैं बता रहा हूँ, मे बी तुमको अंदाज़ा नहीं पर लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं ऐसा। तो थैंक यू यार एवरीवन। हो सकता है मे बी कुछ कमेंट्स और आए बाद में, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसमें कुछ क्वेश्चन अगर समय मिले तो उसमें भी आंसर कर देना। हाँ श्योर श्योर श्योर। तो ये क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, अब मैं ऑफ़र करूँगा तुमको कि कुछ अपने मन से कि कुछ भी चीज़ें जो मे बी डिस्कस नहीं हो, या ऐसे 2 मिनट का कुछ टॉक लोगों को गाइड करने के लिए, वैसा कुछ। हाँ, मैं तो जैसे शुरू में आई थिंक मैंने जो भी बोला उसको आई जस्ट समराइज एक बार कि हाँ। जहाँ पे भी जो भी बोला ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैंने बोली, टेस्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो बोल रही हूँ कि टेस्ट आपको देने ही देने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, और डीमोटिवेट वाली जो बात है वो अपने आप को जितना कम हो डिमोटिवेट, वो उतना आपका टाइम सेव करेगा। ये भी सोचो, हर बार डिमोटिवेट हो जाओगे हर 2 घंटे में, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कोई आपको मोटिवेट करे या उसके लिए आप वीडियो देखोगे, इट्स गोना किल योर टाइम। तो टाइम, अगर हाँ। आप अभी, हाँ क्योंकि आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग होने वाली आगे भी आपको पता नहीं है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कि अभी से क्यों नहीं शुरू करना, ऐसा तो नहीं है कि जिस एक ही एक बोलना चाहिए एक पड़ाव है काइंड ऑफ पूरी लाइफ का, तो यू डोंट नो कि आपने को कैसी सिचुएशन देखनी है, तो फॉर दैट यू शुड बी प्रिपेयर। तो मेंटली खुद को स्ट्रांग रखो, उसके लिए मेडिटेशन इफ हेल्प्स वो देखो, या आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो जिससे आपको पॉजिटिविटी आती है उनको फॉलो करो। दूसरा ये जैसे मैंने बोला कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि अभी तो ऐसे सब ऑनलाइन हो गया, तो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब या उसमें, या फिर आपका ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें आप डाउट्स रेज करते होगे, तो प्लीज़ स्टिक टू दैट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना सिलेबस है और आपको पता है करंट सिनेरियो जो है, क्या इकोनॉमी चल रही है और कैसा सीन है क्या सही बात है। आपको आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा फोकस्ड रहो पढ़ाई को लेके। तो जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो आपको लगता है कि आपका टाइम किल करे, तो प्लीज़ अनइंस्टॉल इट। लोग तो पबजी भी खेल रहे थे, मैंने खुद 10 बार पबजी इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया होगा तो चलो, बिकॉज आई हैव समथिंग, तो मेरे पास वो स्टेबिलिटी की चलो आई कैन गिव माई टाइम, बट स्टिल आई फील, फिर भी मैंने उसको अनइंस्टॉल करने का सोचा कि यार मेरा टाइम किल हो रहा है। तो आई फील आपके लिए तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट अवॉइड इट। जो भी आपका टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट इग्नोर दैट। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि हाँ, मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशराइज भी वैसे मत करना कि नहीं करना है। एक पॉजिटिव बस खुद को रखना है, एक कॉन्फिडेंस कन्विक्शन रखोगे ना, तो यू विल बी एबल टू डू इट। एक हाँ, दूसरों से कंपेयर मत करना, उसका 4 हो गया मेरा नहीं हुआ, तो आप ज़्यादा जिस भी इंसान से आपको नेगेटिविटी फील होता है कि यार कोई तो रोता ही रहता है, उसके पास जाओगे तो आप भी रोने लग जाओगे, तो प्लीज़ अवॉइड सच पर्सन। और जो रोते रहता है उसको भी मैं बोलूँगी प्लीज़ मत रो मत और दूसरे के सामने भी और मत रो यार तो ऑलरेडी, क्योंकि खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे सिचुएशन में, और आप नेगेटिव ही बात करते रहोगे तो इट विल बी लाइक दैट। और ये सब तो हो गया, आपकी जब स्ट्रैटेजी होगी, सबको प्रिपेयर होगा, तो एग्ज़ाम भी आप अच्छे से दो। मीनवाइल ऑप्शंस ओपन रखो, मतलब प्लेसमेंट में भी जाओ, आई वोंट से कि मत जाओ, बिकॉज आपके पास जितने बेटर ऑप्शन होंगे हाथ में, आप उतना अच्छे से चूज़ कर सकते हो। तो और आईआईटी में जाना है, पढ़ना है, या पीएसयू ज्वाइन करना है, वो भी आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पीएसयू तो ज्वाइन करना ही है बेटर है, पता नहीं मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि पीएसयू मिल गया मतलब इट इज़ द बेस्ट, राइट। बाकी अगर आपको पढ़ने जाना है या कुछ जाना है तो वो गलत है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी इवन हमारे सर्कल में जितने भी लोगों ने आईआईटी से एमटेक परस्यू किया, दे आर इन वेरी गुड प्लेस। आई विल से निटी से तो कार्तिकेय सर ने किया है, इज वर्किंग इन सैमसंग, राइट। तो मतलब उन्होंने कितना अच्छा अचीव कर लिया रियली। तो आई वोंट से कि जो आईआईटी या किसी के लिए कि बिकॉज यू डोंट नो कि आप वहाँ पे भी कितना अच्छा कर सकते हो। अगर बहुत बुरा रिजल्ट भी आया तो हो सकता है कि आपको ये आईआईटी ना मिलके दूसरी आईआईटी मिलेगी, बट आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं पे भी यू विल शो योर टैलेंट, और एक लगेगा वॉट एवर इज इन योर हैंड इट विल कम टू यू।
तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना है, आपको मिलेगा सब कुछ। और हाँ, ये सिलेक्शन के टाइम पे कि आपको पढ़ाई करनी है या पीएसयू करना है या जो भी करना है, हाँ उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब अभी मुझे लगता है कि ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। शुभम ने बहुत इतने सारे ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं, हम लोग के पास तो उतने ज़्यादा कंटेंट भी नहीं था नहीं इससे, थे। है ना। हाँ हाँ, हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है पीएसयू के बाद। हमारा तो पीएसयू बहुत लाइम लाइट में दिखता था कि पीएसयू हाँ मतलब यार कुछ अच्छा ही हो गया टाइप। तो इसलिए अपने आप को अवेयर रखो कि एक्चुअल में क्या है, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, तो उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना इन फ्यूचर, मतलब रिजल्ट के बेसिस पे भी। और इंटरव्यू वगैरह के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना, उसके बेसिस का भी शायद एक वीडियो हो गए, बहुत लोगों ने दिया हुआ है, तो हाँ उसकी हाँ भी हाँ स्ट्रैटेजी तो आप लोगों को मिल जाएगी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। हम्म, और ठीक है, और जो उनके डाउट्स होंगे तो आई सी इन द कमेंट, इफ हाँ आई विल बी एबल टू रिप्लाई, आई रिप्लाई फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट एवरीवन। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और कुछ भी करने की जरूरत, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, दैट्स इट। यू हाँ आर वर्थ इट। तुम बस करो अच्छे से प्रिपरेशन, यू गोना अचीव इट। आई वोंट और लेक्चर सच एनी मोर में देन। हाँ, ये जो है ना, एक बार पहुंच के एक बार अच्छा करके जो फीलिंग है ना, उसके बाद क्या हर चीज़ पॉजिटिव ही होती जाती है। इसलिए सीरियसली, ये भले ही थोड़ा सीरियसली। टाइम है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मे बी एफर्ट पुट करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, हम्म बट इट इज़ वर्थ। राइट, राइट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, बिकॉज तुमने ही बोला जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें हाँ लगा कि लैग था, तो मतलब तुमने वो वॉइड को थोड़ा मतलब लगा कि हाँ ये फिर मैंने गड़बड़ करी, उसको तुमने एनालाइज करके तुमने ठीक है। उस वॉइड को फिल कर लिया। तो वो भी हाँ रहता है, तो उसको अपनी गलतियों से सीखना है और इसके लिए तो इतनी बुक्स है, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने बोल रखा है, तो आई हाँ डोंट थिंक कि मुझे बोलने की ज़रूरत है, एवरीबडी नोज इट। हाँ तो सो चलो दैट्स इट, आरती, आई विल से। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू थैंक यू सो मच आशा। फॉर योर टाइम। और जैसे तुमने अभी ये भी बोला कि सच में मैं अभी भी मानता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये किया, मुझे गाइड किया था, क्योंकि हमारे टाइम पे कंटेंट सच में अवेलेबल था नहीं उस समय। नहीं तो तो नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेल्प करना दूसरों की। आज मैं वही होप करता हूँ इस सेशन से भी बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा फिर। यार, यू आर ऑलरेडी हेल्पिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली। हाँ अच्छा लगता है। मैं तो नहीं करती हाँ उतना। नहीं, मैं अच्छी खुद की फीलिंग बहुत एक्टिविटीज आती में इन्वॉल्व रहती हूँ बहुत ज़्यादा, है। लेकिन तुम इतना हाँ इनपुट दे रहे हो, तो आई एम हैप्पी कि तुम्हारे थ्रू आई विल बी एबल टू हेल्प हाँ ऑल हाँ स्टूडेंट्स। सो नहीं, थैंक ये यू। मैं बता रहा हूँ, सेशन मेरे को भी फील लग रहा है वर्थ इट है। हम बहुत वेट किया हमने 3-4 मंथ से प्लानिंग चल रहा था, पर फाइनली अभी मैं बता रहा हूँ जब हाँ। एग्जीक्यूट हुआ तो सच में काफ़ी डिटेल में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। तो ठीक है, थैंक थैंक यू यू। अगन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फिर मिलते हैं थैंक यू। कभी, फिर किसी टाइम सेशन करेंगे। श्योर, 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 श्योर। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।